देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है 2025 का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। जिसका कोड क्या है, डी। आपके पास अगर किसी के पास होगा 2025 का क्वेश्चन, उसका कोड डी जो होगा उसको आप मिला लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव का शुरू करते हैं, जिसमें कह रहा है क्या, के किसी भी मान के लिए द्विघात समीकरण। क्वेश्चन पकड़िए, द्विघात समीकरण का है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक और समान होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होने का दो कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा किसके, 0 का। लेकिन यहाँ समान बोल दिया, समान मतलब होता है बराबर। हम बराबर का चिन्ह यूज करेंगे, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए b जो होता है x का कोफिशिएंट कितना है, -6। -6 का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4। ए जो होता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, के, तो यहाँ दे दिए के। सी कहाँ होता है, जिसमें एक्स नहीं लगा हो। देखिए इसमें 1 में एक्स नहीं लगा हुआ हो, इसीलिए 1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो गया 36 माइनस 4 के बराबर 0। इधर अब देखिएगा इस 4 के को उधर कर देते हैं तो 36 बराबर हो जाएगा 4 के। अभी दोनों के बीच गुना उधर चल जाएगा तो भाग हो जाएगा। 36/4 बराबर के, 4 नंबर 36। मतलब के का पूछ रहा था कि के का किस मान के लिए, तो के 9 के लिए ये वास्तविक और समान होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्न में से px का एक गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है समझिएगा, कि जो px है ना, px ये 0 तभी होगा, इसका वैल्यू 0 तभी होगा जब आप x के जगह पर 2 रख दीजिएगा। px का एक शून्यक 2 है, मतलब जैसे ही x के जगह पर हम 2 पुट करते हैं तो इस पूरे px का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। अब बाकी में किसी से मतलब नहीं है, हमको ये करा गुणनखंड निकालने के लिए। मतलब गुणनखंड कैसे आएगा, x के जगह पर आप क्या पुट किए हैं, x के जगह पर हम पुट किए हैं 2। देखिए बीच में इक्वल साइन नहीं दे रहा, गुणनखंड के लिए पूछ रहा है। इस 2 को इधर लेके चलाइए, बच गया x माइनस 2। ये जो x माइनस 2 आपका जहां भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करा क्या, करा है, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के शून्य बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। तब हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शून्य करा है, इसका मतलब इस शून्य के बराबर इसको कर देते हैं। तब हम इसका दो मूल होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, दिया हुआ भी है। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। मतलब जो दिया हुआ शून्यक है उसको गुना कर दीजिएगा तब क्या आएगा, ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है -b/a, इसका होता है c/a। a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब होता है x का गुणांक, और c का मतलब होता है जिसमें x नहीं लगा, मतलब अचर पद। अब देखिए इसी में क्या किया, इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। आपका क्वेश्चन ऐसे है, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें देखिए, इसमें निकालने बोल रहा अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आराम से समझेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा यही है, तो नीचे होना चाहिए ए कहाँ से आता था इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मतलब गुणांक से। तो इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी, इसका मतलब नीचे हो जाएगा सी। अब देखिए सी कहाँ से आता था,
जिसमें x नहीं लगा रहता था। देखिए तो आप इस क्वेश्चन में देखिए x किस में नहीं लगा हुआ है, b में, ऊपर हो जाएगा b। अब ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है, b/c, b/c इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन दो तरह का पूछेगा, द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें कह रहा द्विघात समीकरण है, जब कहेगा द्विघात समीकरण है तो आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म को बचाना पड़ेगा। जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म बच गया ना, वही मेरा द्विघात समीकरण होगा। जैसे देखिए इसमें पूरा सोल्व नहीं करना है, एक नंबरीवा क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। देखिए हम इसमें एक्स स्क्वायर बचाना चाहते हैं, बचता है कि नहीं। देखिए ये एक्स और इस एक्स को बीच में गुना है तो गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस कुछ भी आएगा इधर, उससे हमको मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म बचा ही नहीं। इसमें हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 3 का, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखिएगा इसको गुना करेंगे a + b के होल स्क्वायर पर करके दिखाते हैं, तो हो जाएगा a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a के जगह पर यहाँ x है तो हो जाएगा x² + 2, a के जगह पर x, b के जगह पर 3 और प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 4x और प्लस 16। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें नहीं कट पाया, मतलब कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म हम बचा लिए। इसका मतलब यही मेरा क्या है, द्विघात समीकरण। अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा कौन द्विघात समीकरण है, तो इतना में से कोई एक ही होगा, हम एक को चुन लिए। अगर ये नहीं मिलता तो हम आगे वाला को देखते, ये भी नहीं मिलता तो हम आगे वाला को देखते हैं। अगर हमको मिल गया है तो हम अगला ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, उसे टाइम का लॉस होगा। आगे आइए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब सब में आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम आराम से देखते हैं। देखिए इसको हम इधर कर देते हैं तो ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर उधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पहले से प्लस एक्स स्क्वायर था तो मिल के हो जाएगा 2x²। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मेरा बच जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचना चाहिए। इसमें आइए देखिए x³ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक क्यू माइनस कुछ भी आता है प्लस BQ होता है ना, यहाँ AQ प्लस या माइनस 3a² 1 अब प्लस 3x × 1 अब माइनस हो जाएगा 1 का क्यू। यहाँ देखिएगा x³ से x³ कट गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं कट रहा, बच गया। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, ये नहीं लेंगे हम। मतलब ये द्विघात समीकरण, इसमें एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये द्विघात समीकरण है, हम नहीं लेंगे। कह रहा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसके पास आते हैं, देखिएगा इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा a²। देखिए इस फार्मूला पर देखिएगा, यहाँ a + b के होल स्क्वायर जो बताए थे ना, इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² + 2 × x × 3 अब प्लस 3 का स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 3x² माइनस 15। देखिएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ कटेगा ही नहीं। मतलब ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म को आप कटा नहीं सकते, कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे। अब चौथा को हमको सोल्व नहीं करना है, जब 3 नहीं हुआ तो चौथा अपने आप होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू।